एक बार हर मंदिरों जपत रयव शिव नाम, गुरु आयव अभिमान ते उठी नहीं किन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नय कयव कछु उर न रोज लवले, सतियग गुरु अपमानता सही न सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरे दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भयव नभ बानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। जद पिता गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समयक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट देऊं तोई, नित विरोध सुहाय न मोई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साथ दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाया। जे सट गुरु सन ईर्षा करई, रुरव नरक कोटि जुग परई। त्रिजग जो निपुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरि पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बेटी रहे सिया जगर व पापी, सर्प होई कलमल यति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहूं अधमादम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर आहाकार किन्न गुरु दारुण सुनि शिव सा। कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिता। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम द्विजा, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभम व्याप्रकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्रों रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्।
निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्यमौली कलोलोलिनी चारु गंगा लसद्दाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम ब्रूने सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगादीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटिया और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु है, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेयम भवानी पति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड जन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकारों के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोव मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे संप्रभु प्रसन्न होइए। नया यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति अलोके परेवा नारायणम न तावशुकं शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होई। न जानामि योगं जपमनेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोगताप्यमानं प्रभु पायापन् ममामि स शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा, ये संभव। मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। ये प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं।
सुनि बिनती सर्वज्ञ शिवा देखे विप्रय अनुरागु पुनि मंदिर नभ बानी भय द्विज बर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो जो प्रसन्न प्रभु मोह परा। नाथ दीन पर नेऊ निज पद भगति देव प्रभु पुनि दूसर बर देऊ। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो रे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तव माया बस जीव जड़ा संतत फिरे भुलान, तय पर क्रोध न करय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अबा यहीं पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जय नाथ थोरहि काल। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु हो ये कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर हो ये परम कल्याणा, सोई करऊं अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवं मस्तु इति भयो नभ बानी। हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हिस्से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी एवं अस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कि नहीं दारुण पापा, मैं पुनि दिन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करूं यहीं पर कृपा विशेष। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जय पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जता खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यही पाई। हे द्विज जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दूसम दुख हो, ये स्वल्प नहीं व्यापई सोए। कवन जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्म ने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। है शूद्र मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयो, पुनिते मम सेवा मन दयऊ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजय और तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करई विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुन, द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों का अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सुल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के व्रज मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक रा क्यों मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कचुनाई। और एक आशीष मोरी, अप्रहिति हत गति होयम तोरी। ऐसा विवेक मन में देखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना
चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव बचन हर्ष गुरे ओ मस्तु इति भासी मोहि प्रबोधि गयो ग्रह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों में हृदय में रख रख कर अपने घर गए। श्री राम जय राम, श्री राम जय